आदाब नाजरीन, IAN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं एजाज अहमद ख़ान आपके लिए लाया हूँ कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें। जिला जलगांव की जामनेर तहसील के नाचनखेड़ा गांव की जिला परिषद उर्दू स्कूल में एक तारीखी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। वहां के हेडमास्टर जनाब सलीमुद्दीन अलाउद्दीन साहब के रिटायरमेंट के मौके पर उससे कबल इनके एजाज़ में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जब सलीम जनाब नाचनखेड़ा पहुंचे तो वहां के सभी आम व ख़ास हजरात इनके इस्तकबाल में फूलों का नजराना लेकर खड़े नजर आए। जैसे ही वो गांव में पहुंचे तो इन पर फूलों की बारिश की गई, यहां तक कि इनकी कार फूलों से पूरी तरह ढक गई। देखने वालों ने ये देखा कि इस तरह का वालिहाना इस्तकबाल हमने अब तक नहीं देखा। सदर मुदर्रिस जनाब जब चलते तो इनके कदमों में फूल बिछाए जाते। इनके अपने पेशे से मोहब्बत और मुखलिसाना मेहनत ने यह साबित कर दिया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इन्हें दुनिया में भी सुरखरू करती है और आखिरत में भी इसका बदला मिलेगा।
अहलन व सहलन व मरहबा मरहबा, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम वेलकम अमेरिका। हमारे साथ इस वक्त खुद सदर मुदर्रिस जनाब सलीम जनाब मौजूद है, जो अनकरीब 31 मई को यहाँ से रिटायरमेंट जिनका हो जाएगा, वो खुद मौजूद है। और उनके जो नायब टीचर है जनाब आरिफ खान सर, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सलीम जनाब के साथ जो आपने आपकी सर्विस का काफ़ी अरसा यहाँ पर गुजारा, क्या चीज़ उनमें देखी खास? देखिए एजाज़ भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो है आज जो यहाँ पर इतने भी जो लोग जमा हुए हैं और जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम से पता चल जाता है कि सलीम जनाब ने जो खिदमात अंजाम दिए नाचन खेड़ा के लिए, तो ये बाइस फ़ख्र और बाइस मसरत है। क्योंकि आज तक की तारीख में बोले तो शायद ही ये खानदेश की तारीख में कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई भी शख्स अगर जो है सुबकदोश होता है या रिटायर होता है, तो वो अपनी तरफ से या स्टाफ वालों की तरफ से उसको जो रिटायरमेंट का तोहफ़ा या फिर रिटायरमेंट के बतौर खाने वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन ये पहली बार तारीख में ऐसा हुआ है कि नाचन खेड़ा के गाँव के लोगों ने और यहाँ की अवाम ने सलीम जनाब की जो है उनकी मोहब्बत का ये सिला दिया कि उनके पूरे गांव की तरफ से यहाँ पर आज रिटायरमेंट का प्रोग्राम रखा गया है। और पहली बार तारीख में ऐसा हुआ होगा कि पूरे गांव ने मिलकर जो है सुबकदोशी का प्रोग्राम यहाँ पर लिया। कहीं पर भी जो है इस तरह से होता है कि जो है टीचर्स या फिर जो है असातिज़ा की कमेटी या असातिज़ा मिलकर जो है किसी के रिटायरमेंट के जो है प्रोग्राम लेते हैं। और तमाम ही जो है यहाँ पर आपको अधेड़ उम्र के बच्चों से लेकर नौजवान बच्चों से लेकर और बूढ़े हजरात से भी तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये उनकी खिदमत के एतराफ़ के एवज़ में जो है हमको नज़ारा देखने को मिल रहा है कि तमाम ही असातिज़ा से लेकर साथ ही साथ गाँव वालों ने एक ये अहम काम किया कि जितने भी लोग यहाँ पर से सर्विस करके गए हैं, वो तमाम ही लोगों को भी मदऊ किया है। उनकी खिदमत के जो है एवज़ में उनको भी तोहफ़े तोहफ़ दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूँ कि टोटल जो है हमारे सलीम सर का अरसा जो हुआ है नौकरी का, वो टोटल 38 साल की सर की सर्विस हुई है। उसके अंदर सर का जो है कमोबेश 27 साल का वक्फा जो है इस गांव में गुजरा है। और सर ने जो है अपने सर्विस के 27 साल जो है इस नाचन खेड़ा गाँव के लिए दिए हैं। तो ये जो है गाँव वालों के लिए भी हमारे लिए भी बड़ी फ़ख्र की मसरत की बात है। और सर के साथ जो मेरा ताल्लुक़ रहा है वो माशाल्लाह हमारे स्टाफ के एतबार से भी रहा है और स्टाफ की खिदमत के एतबार से भी सर ने हमारे लिए हर वक्त जो है जब भी कोई तकाज़ा आया तो सर हमेशा जो है लब्बैक कहकर तैयार रहते हैं। चाहे आपको किसी भी लाइन की खिदमत हो, दामे दुखने सुखने किसी एतबार से हो, सर हमेशा जो है हमारे स्टाफ के एतबार से बच्चों के लिए गाँव वालों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सर की मोहब्बतों का यही अलामत है कि आज पूरा गाँव आपको यहाँ पर जो है नज़र आ रहा है। आइए, बहुत शुक्रिया। सलीम जनाब एक ऐसी शख्सियत है, इत्तेफाक से मैं उनका पड़ोसी भी हूँ। एक नहायत ही शरीफुन नफ्स इंसान है और यकीनन उनसे मुतासिर लोग होना ही है। और जो ये तकरीब का इनेकाद किया गया और जिस तरह उनका इस वालियाना इस्तकबाल किया गया, तो मैं समझता हूँ कि सही मानों में ये शख्सियत इसी काबिल थी। इनकी जो खिदमत को तुम्हारे गांव के लोगों ने जिस तरह इज़्ज़त बख्शी है, वो सही मानों में तारीफ़ के काबिल है। अब मैं सलीम जनाब से पूछना चाहता हूँ कुछ जो यहाँ पर उन्होंने वक्त गुजारा, यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है उन्होंने महसूस की, उस पर आपसे। अस्सलाम वालेकुम। जब मैं यहाँ 1993 में आया था, 20 जनवरी 1993 को, तो मैं ये सोच कर आया था कि यहाँ पर 2 या 3 साल का अरसा निकालने के बाद अपन करीब के देहात में या अपने खुद के शहर में जामनेर में चले जाएंगे और वहाँ पर
ट्रांसफ़र करा लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर थे और फिर हमने यहाँ पर पटेल रशीद जनाब ने और हमने मिलकर यहाँ पर खूब कोशिश की और खूब मेहनत की और ऐसा दिल लग गया यहाँ पर इनमें, इन लोगों में और इन बच्चों में कि यहाँ पर मेरा 27 साल का अरसा निकल गया। पहले तो जब स्कूल 5वीं तक ही थी और फिर हमारी कोशिशों की वजह से यहाँ 7वीं हो गई और फिर हमने पुरानी इमारत को भी उसको रंग रोगन करके अच्छी किए और साथ में मेरे साथी टीचरों ने भी मेरी खूब मदद की और धीरे धीरे स्टाफ बढ़ता हुआ 8 लोग हो गए हम यहाँ पर। और इसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र पहूर हो गया 15.5 साल का अरसा निकालने के बाद और फिर डबल से इन लोगों ने ज़िद करके और इन लोगों की कोशिशों से डबल से उन्होंने यहाँ पर लाए और मैं प्रमोशन में मुख्याध्यापक करके यहाँ पर 2013 में आ गया। और 2013 में जब मैं यहाँ आया तो फिर से हमने स्कूल की तरक्की के लिए फिर से कोशिश की और अब दौर बदल चुका था। ये दौर डिजिटल का दौर था, तो इसके हिसाब से फिर हमने हमारे टीचरों ने साथ में मिलकर खूब मेहनत की और हर क्लास को डिजिटल बनाया। हर क्लासरूम में हमने LED टीवी लगाए, बेंचेस का इंतज़ाम किए, कंप्यूटर लाए और साथ में प्रोजेक्टर लाए और साथ ही साथ हमारे बाला पेंटिंग की वजह से इसका स्कूल का नक्शा ही हमने बदल दिए। और इस सारे तमाम कामों के अंदर हमारे स्टाफ ने बहुत मदद की हमारी। बहुत शुक्रिया है। हमारे साथ जो यहाँ की तालीमी कमेटी के सदर है सलीम पटेल साहब, उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ तासुरात सलीम जनाब के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो सलीम जनाब का अलविदाई प्रोग्राम हमने रखा था, तो सलीम जनाब की जो सर्विस थी यहाँ पर, सलीम जनाब ने जो हमारे गांव में 27 साल की सर्विस की, तो इनने हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी। और जनाब जब यहाँ पर आए थे तो हमारी स्कूल की बहुत खस्ता हालत थी और जनाब की कुर्बानी की वजह से आज जो तुम देख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, ये जनाब की मेहनत का नतीजा है कि जनाब की मेहनत की वजह से ये स्कूल आज इस दर्जे पर है। और मैं बड़े सर और हमारा जो स्टाफ है, पहले पास से हमारा जो टीचर आते हैं वो माशाल्लाह हमको टीचर अच्छे ही मिलते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। और ये टीचरों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज हमारी स्कूल जो है ये जामनेर तालुके में 2 नंबर पर आई है। और सर की मेहनतों की वजह से आज हमारी स्कूल बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आज जो एक तारीखी प्रोग्राम देखा गया, जो जलगांव ज़िले की तारीख में अलविदाई तकरीब का पहला ऐसा प्रोग्राम था जो मैं समझता हूँ कि वो तारीखी प्रोग्राम था, जिसमें जो यहाँ के सदर मुदर्रिस जनाब सलीम जनाब की खिदमत और उनके ताल्लुक़ से जो देखा गया, यहाँ के जो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि क्या उनकी खिदमत रही और उनको इज़्ज़त दी गई, तो उनमें क्या ख़ास बात थी जिसकी वजह से आपने उनको इस कदर इज़्ज़त से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 14 अप्रैल को बहुत बड़ा प्रोग्राम हज़रत मौलाना अब्दुल बासित साहब की सदारत के अंदर, और ये प्रोग्राम जो था अलविदाई प्रोग्राम था मोहतरम जनाब सलीम जनाब का, कि हज़रत की यहाँ पर हमारे जनाब की बहुत खिदमत रही। कोई भी एतबार से तालीम के मैदान में देखो या फिर स्कूल की जो रंग रोगट्टी बोलो या फिर स्कूल के बच्चों का यूनिफॉर्म बोलो, हर एतबार से जनाब ने अपनी पूरी लगन और पूरी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की। हमारे जनाब का ये आलम था कि जब अगर बच्चों को यूनिफॉर्म आते थे, उसमें लड़कियों को जो तो पैसा आता था, लड़कों को पैसा नहीं आता था, तो जनाब अपनी स्टाफ से लेकर अपनी ज़ात से उसमें पैसा डालकर बच्चों के लिए भी फ्री में यूनिफॉर्म दिया करते थे, जो बच्चे लड़कों के लिए भी। और जूतों का मसला हो या कोई मसला हो और स्कूल की तामीर का मसला हो, हम कमेटी के अंदर थे, हमसे पहले जो थी सबको एकदम हमको बुलाते थे और हमको फ़िक्र दिलाया करते थे कि देखो अपनी स्कूल का ये मसला है, अपनी स्कूल का ये मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश थी कि मेरे होते हुए स्कूल के बहुत से काम हो जाए। तो देखो जैसी कोशिश होती है, जैसी नीयत होती है, वैसे अल्लाह की तरफ से फैसले भी आते हैं। हमारे सलीम जनाब ने बहुत कोशिश की और काम इसकी तामीर के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके आखिरी साल के अंदर अल्लाह ने वो काम करवाया जो चाहते थे। हमारे स्कूल के अंदर टाइल्स भी बढ़ गए, हमारे माशाल्लाह कलर भी बेहतरीन हो गया और बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बन गई। और उनकी ज़ात से तरफ से भी उन्होंने कंप्यूटर वगैरह भी माशाल्लाह दिया यहाँ पर। तो हमारी जनाब की जो खिदमत थी हकीकत में हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। और उन्हें अपने जो छुट्टी के जो दिन थे, जो छुट्टी के जो अयाम थे, वो भी इसमें लगाया। कोरोना का वक्त था, तो कोरोना के वक्त के अंदर सब अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे,
मगर सलीम जनाब ऐसी शख्सियत थी जो कोरोना के अंदर भी हमारे स्कूल के अंदर आया करते थे और स्कूल का ध्यान वगैरह देते थे, दरख्तों की जो है तो पानी लगाते थे, अपने बच्चे को लेकर आया करते थे। यानी क्या क्या उनकी खिदमत है हम फरामोश नहीं कर सकते। बस आखिर में हम तरफ से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह इनका बदला उनको निमर बदला अता फरमाए दुनिया और आखिरत के अंदर। हमारे साथ और एक शख्सियत है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सलीम जनाब के ताल्लुक़ से। हमारे मोहतरम सलीमुद्दीन अलाउद्दीन जनाब जो है तो इनकी जो है तो रुखसती हो रही है 1 मई को, है ना। तो उसके ताल्लुक़ से हमारे गाँव वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल-विदाई उनकी तकरीब की और पूरे गांव के अंदर बहुत ही जोश और खरोश था और बहुत अच्छे पैमाने पर हमारे यहाँ की कमेटी ने, हमारे गांव के लोगों ने उनका प्रोग्राम किए और आप देखेंगे प्रोग्राम के अंदर कि कितने लोगों ने उसके अंदर हिस्सा लिए और हमारे जनाब के जो एहसानात है इस गांव के अंदर, तो उन्होंने हमारी स्कूल जो थी, हमारे स्कूल में तकरीबन उन्होंने 27-28 साल गुजारे। यहाँ पर 28 साल का ज़माना उन्होंने आधी ज़िंदगी तो यहाँ गुजार दी। और स्कूल जब यहाँ पर आए थे तो ऐसी हालत में नहीं थी, बल्कि स्कूल में बेंच नहीं थे, स्कूल में टाइल नहीं थे, स्कूल के अंदर टीवी वगैरह नहीं थे, स्कूल में खिलौने नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी मेहनत और अपना लगन से स्कूल के अंदर पूरे सामान का इंतज़ाम किया और ये आज स्कूल ऐसी है कि बाज़ लोग तो जो हमारे टीचर हज़रात जो यहाँ से पढ़ा कर गए हैं उनकी कारगुजारी ये है कि वो कहते हैं कि हमने जलगांव ज़िले के अंदर भी ऐसी स्कूल नहीं देखे। और हमारे खुद के मेरे साले टीचर है और साहिब बने मालेगांव के अंदर, वो जब आए यहाँ पर उन्होंने दौरा किए तो उन्होंने जब दौरा किया तो उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब ऐसी स्कूल ये आपके जो जनाब सलीमुद्दीन अलाउद्दीन जो है इन्होंने इसकी स्कूल को इतनी मेहनत करके इतने ऊँचे दर्जे पर पहुँचाया, तो ऐसी स्कूल तो मालेगांव के इलाके में भी नहीं देखा मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब के एहसानात बहुत अच्छे हैं और अल्लाह तबारक ताला उनको इसका बदला अता फरमाए, दुनिया और आखिरत के अंदर बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। और सिर्फ स्कूल नहीं चमकाया उन्होंने, बल्कि बच्चों पर भी ऐसे मेहनत किए कि उनके हाथ के बच्चे आज हमारे जो है तो डॉक्टर MD बने, कई डॉक्टर बने। आज हमारे नाचिन खेड़े के अंदर कई डॉक्टर ऐसे हैं कि जिनको इंडिया लेवल के ऊपर उनको इनामात मिला, जैसे डॉक्टर हारून साहब है, डॉक्टर हारून मुनाफ पटेल, ये शिरपुर के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर हमारे अब्दुल रशीद जनाब यहीं के रिटायरमेंट हैं, तो वो डॉक्टर उन्होंने MD किया, उन्होंने BA MS किया, MBBS किया, उसके बाद में MD बने और आज जलगांव के अंदर स्पेशल बच्चों का उन्होंने दवाखाना खोले, वो बच्चा यहीं का पढ़ा हुआ है। डॉक्टर फारूक साहब हमारे नाचिन खेड़े के अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में फारूक अयूब पटेल नाचिन खेड़े का ही बच्चा है और इन्हीं के पास के पढ़े हुए बच्चे हैं। तो आज औरंगाबाद जैसी सिटी के अंदर बहुत बड़े ऊँचे पैमाने पर वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और डॉक्टर के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब के पास में जितने बच्चे पढ़े ले, मैं देख रहा हूँ कि मेरी भी सर्विस नाचिन खेड़े में 27-28 साल की हो गई, तो इनके पास में जो डॉक्टर तो बने बच्चे, इंजीनियर भी बने और इसके अलावा कई हाफिज़ और आलिम बच्चे जो है तो हमारे जनाब के पास से जो पढ़ कर गए, 7वीं पास कर कई बच्चे हाफिज़ बने, आलिम बने, मुफ्ती बने अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जनाब की जो खिदमत रही नाचिन खेड़े के लिए बहुत अच्छे पैमाने पर रही। और हमारी जो अभी कमेटी हाल फिलहाल हमारी नाचिन खेड़े की जो कहीं से कि बच्चों की जो कमेटी बनाई इन्होंने, शिक्षण कमेटी, तो शिक्षण कमेटी के अंदर जो खिदमत कर रहे हैं हमारे बच्चे गाँव के, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे नौजवान बच्चे हमारे नाचिन खेड़े के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के जितनी भी तारीफ़ तो हम क्या करें, जितने बाहर के टीचर आए, हमारे औरंगाबाद अपने धुलिया के टीचर आए, यहाँ पर जलगांव के आए, बहुत सारे जो रिटायरमेंट हो गए वो टीचरों ने आकर खुद देखा और उन्होंने अपनी ज़बानी कहा कि ऐसी खिदमत हमने कहीं देखी नहीं और ऐसी स्कूल भी हमने कहीं देखी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको मुबारकबाद देते हैं सलीम जनाब को कि ये सारी कारकर्दगी, सारी मेहनत, सारी कोशिशें उनकी रही। अल्लाह तबारक ताला उन्हें दुनिया आखिरत के अंदर बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए। और हमारे साथ एक और शख्सियत तालीमी कमेटी हमारे साथ और एक जो तालीमी कमेटी के रुकन है नईम पटेल साहब, हम उनसे जानना चाहेंगे सलीम जनाब के ताल्लुक़ से तासुरात। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सलीम सर है जिनका रिटायरमेंट का वक्त है और वो जाएंगे अब यहाँ से, उनका जो वक्त निकला है यहाँ पर, जो बहुत ही मेहनत करके उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस स्कूल को और यहाँ के बच्चों को पढ़ाया। मैं भी उनका ही शागिर्द हूँ, मेरे भी वो क्लास टीचर रहे जब वो स्टार्ट में आए थे, उस टाइम में हमको ही पढ़ाते थे और आज हम इसी स्कूल के मेम्बरान में है और हम आज उनकी मेहनत को देख रहे हैं। वो जब से आए हैं उन्होंने बच्चों को भी बदला है, बच्चों के यूनिफॉर्म भी बदले हैं और स्कूल को भी बदला है
और ऐसे स्कूल मैं समझता हूँ। और आने वाले जितने मेहमान थे उनसे हमने जब जायज़ा लिया तो उन्होंने भी यही बताया कि जलगांव ज़िले में क्या शायद ही कई हमने ऐसे स्कूल देखे होंगे जो इतनी खूबसूरत अच्छे से बनी हुई है। और माशाल्लाह उनकी मेहनतों का ये नतीजा है। और मैं चाहूँगा कि वो तो जा ही रहे, लेकिन उनके अलावा जो भी स्टाफ और यहाँ पर आए वो भी स्कूल को इसी तरीके से और इससे भी अच्छी कामयाबी में आगे लेके जाए। मैं यही अल्लाह से गुजारिश करूँगा और मेरे 2 लफ्ज़ ख़त्म करूँगा। और हमारे साथ एक शख्सियत है जो इमाम मसाजिद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे सलीम जनाब के ताल्लुक़ से कुछ तासुरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई देखिए, असल में ये जिस शख्स के बारे में असल में बात हो रही है और माशाल्लाह हमारे दीगर जो उलमा इकराम हैं और हमारे जो साथी यहाँ के हैं गाँव के, इन्होंने जो सर के ताल्लुक़ से जो चीज़ें बताई है ये हकीकत में है कि अगर सर की उन मेहनतों को और कोशिशों को अगर देखा जाए तो जो रिटायरमेंट के अतबार से जो कहा जा रहा है कि जो सर का रिटायरमेंट है, तो भले ही सर यहाँ से जा रहे हैं लेकिन सर ने अपनी मेहनतें और कोशिशें करके वो चीज़ यहाँ पर छोड़ी है कि शायद ही गांव वाले या यहाँ की आवाम उस चीज़ को भूल सके। यानी ज़िंदगी भर भी वो इनके एहसानात को और इनकी कोशिशों को भूल नहीं सकते, बल्कि हर आने वाला बच्चा या हर आने वाला शख्स जो है अपना न्यू बच्चा जो जिस वक्त में यहाँ पर आएगा तो उसके सामने आपकी उन चीज़ों को और उन कुर्बानियों को रखा जाएगा और बाकायदा हर प्रोग्राम में हर जगह पर सर का वो नाम लिया जाएगा कि हमने कैसी शख्सियत को देखा है इस स्कूल के अंदर। जो आपको यहाँ का बाग जो नज़र आ रहा है और जो स्कूल का जो निज़ाम नज़र आ रहा है, एक ऐसे शख्स की मेहनत है जिसने अपना सब कुछ लगा दिया इस बाग को बनाने में, इसको संवारने में और इसको यानी कि बुलंदी तक पहुँचाने में। ये ऐसे शख्स की एक यानी कि कारगुजारी आपके सामने रखी जा रही है। तो माशाल्लाह जो सर की मेहनतें हैं, जो कोशिशें हैं, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन बदला दे, इसलिए उन्होंने जो अपने कौम और मिल्लत के लिए किया है। तो बहुत कम ये चीज़ नज़र आती है कि कोई यानी कि इतना अपनी कौम और मिल्लत के लिए कोशिशें और यानी कि मेहनतें करता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, चंद लोग ऐसे चुने जाते हैं अल्लाह की तरफ से जिनको अल्लाह ताला चुनता है, उनसे ऐसी बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम देने के ले लेता है। तो सर के भी वही कारनामा यहाँ पर इस गांव के अंदर और इस स्कूल के अंदर माशाल्लाह कि सर ने वो चीज़ करके दिखाई है कि शायद ही उसको भूला जा सके या उसको अपने जहनों में से और दिमागों में से निकाला जा सके। ये कभी नहीं निकल सकता है, बल्कि हर एक के जहन में, हर एक के दिल में, हर एक की मोहब्बतों में सलीम जनाब बसे हुए हैं और उन्होंने काम भी ऐसे कर चले जा रहे हैं कि माशाल्लाह उनका काम भी हर एक के दिल और जहन के अंदर बसा हुआ है। तो माशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि ये इल्म जो दिए उन्होंने तो भी उनके लिए तोशे आखिरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि भी अपने बच्चों को एक बुलंदी तक पहुंचाना, यानी जैसे चाहे दुनियावी लाइन का इल्म हो या दीनी लाइन का इल्म हो, दुनियावी लाइन के एतबार से भी बच्चों के ऊपर ये मेहनत और कोशिश की जाती है माशाल्लाह कि अगर बच्चों के अंदर अखलाक आवे, बच्चे माँ बाप का कहना सुन यानी कहने मानने वाले बन जावे और अपनी कौम मिल्लत के लिए एक नमूना बनकर उभरे। और जो जैसे कमज़ोर होते हैं हर एतबार से, उनके एतबार से उन बच्चों को आगे बढ़ाने के एतबार से कोशिश करने वाले बन जावे, तो ये एक दीन की खिदमत ही मानी जाएंगी, बल्कि दीन की खिदमत ही है कि वो बच्चों की अखलाक के एतबार से, तरबियत के एतबार से इतनी कोशिशें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी इसका बदला देंगे और आखिरत के अंदर भी इंशाल्लाह अल्लाह उनको इसका बदला अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और हमारी दुआएं भी है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ठीक, अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल IAN न्यूज़।